अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बच्चों की हर दिल अज़ीज़, बच्चों की फ़ेवरेट डिश पोटैटो डोनट्स, आलू के डोनट्स। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं 1 किलो, उनको उबाल के मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो हाथ की मदद से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन क्रश करने से ये होता है कि कोई भी इसमें गुठली नहीं रहती है, अच्छे से सारे आलू जो हैं वो मैश हो जाते हैं। 1 किलो आलू, उनको उबाल लिया। उसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी, ये इसमें हरी प्याज डाल रही हूँ मैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून होगी, 2 हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा। हरा धनिया 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ, अगर बाद में ज़रूरत हुई तो और ऐड करूँगी। और ये 2 डबल रोटी की स्लाइसेस, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये डाल रही हूँ इसमें। ये इसमें बहुत अच्छा बाइंडिंग का काम करता है और आलू की जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह होती है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। और मसाले जो इसमें मैं डाल रही हूँ, मैं आपको बता दूँ, इसमें मैंने लिया है लहसुन पाउडर ½ टी स्पून, अगर नहीं है तो आप 2 जवे लीजिए, उसका पेस्ट बना लें या उसको चॉप कर लें, क्रश कर लें, वो ऐड कर लें। नमक ½ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्च ½ टी स्पून, सॉरी ये चिकन पाउडर था, मैंने लहसुन पाउडर बोल दिया, चिकन पाउडर, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। ये चिकन पाउडर है, ये मैंने ½ टी स्पून लिया है और ऑप्शनल है, इससे टेस्ट ज़रा ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप 1 टीस्पून नमक डाल लीजिए, क्योंकि इसमें नमक होता है इसलिए मैंने नमक की क्वांटिटी आधी ली है, ½ टी स्पून। अगर आप ये नहीं डाल रहे तो नमक 1 टीस्पून डाल लीजिए। तो मैंने ½ टी स्पून चिकन पाउडर और ½ टी स्पून नमक लिया है। और लहसुन पाउडर ये है, और इसकी जगह आप लहसुन की 1-2 कलियाँ, 1-2 जवे जो हैं वो पेस्ट बना के ये क्रश करके डाल सकते हैं। और क्वार्टर टी स्पून मैं इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, और अगर ये भी नहीं है तो आप इसकी जगह भी काली मिर्च का इजाफा कर सकते हैं। ये चीज़ें जाएंगी इसमें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। आलू के लिए मैं आपको एक टिप दे दूं कि आलू को उबाल के और उसके बाद जो है आप उसको पानी में मत छोड़ दीजिएगा, वरना वो पानी अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे और फिर ये आपका मिक्सचर जो है बहुत पतला पतला बनेगा, तो डोनट बनने में मुश्किल हो जाएगी। उबालने के बाद उसको फ़ौरन पानी में से निकाल लें, और अगर आप उसको मैश करने या कश करने से पहले थोड़ी देर पहले 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख देंगे तो इसका टेक्स्चर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। मैं इसमें ½ टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो और ऐड कर रही हूँ। आप इसमें अगर आपके मिक्सचर आपको पतला लगे तो आप 1 टेबलस्पून भी और ऐड कर सकते हैं, और अगर 1 टेबलस्पून से ही आपका मिक्सचर परफेक्ट हो जाए तो और डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आलू के मॉइस्चर, नमी, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो आप कॉर्नफ्लावर जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू के टेक्स्चर, इसकी नमी, मॉइस्चर की वजह से, और आपका जो हरी प्याज है और धनिया है वो उसका भी पानी अच्छे से खुश्क होना चाहिए। मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है, अब मैं इसके डोनट्स बना लूँगी। हाथ पे हल्की सी ऑयलिंग करके मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब जो है वो आलू का मिक्सचर ले लिया है, और अब मैं इसके डोनट बनाऊँगी। इस तरह से, जिस तरह से आप आलू के कटलेट्स या आलू के टिक्की बनाते हैं, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। बहुत बड़े डोनट्स नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे जो बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे, क्रिस्पी और ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जितने मोटे होंगे फिर वो उस तरह से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह से बना के, और इस तरह से कोई छोटा सा कैप ले लीजिए, इसकी मदद से इसको आप बीच में से ये कर लीजिए, तो आपका परफेक्ट सा डोनट तैयार है। और इसके अलावा अगर कोई कैप नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। जिस तरह से हमने पहले आलू का पैटी, आलू का कबाब, आलू की टिक्की बनाई थी, उसी तरह से हम इसको बना लेंगे। और कैप है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कैप नहीं है तो भी आसानी से हो जाएगा। इस तरह से आप इसमें उंगली की मदद से होल कर लीजिए, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और इस तरह से
ये आपका ज़बरदस्त सा डोनट तैयार है। अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं है, आखिर तक देखिएगा। अभी मैंने आपको बताना है कि इसके ऊपर हम कोटिंग किस चीज़ से करने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे जिससे ये और मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। तो मैं सारे डोनट्स बना के फिर आपसे मिलती हूँ। हमारे 1 किलो आलू से इतने सारे डोनट्स बन के तैयार हो गए हैं। ये भी हैं और ये भी हैं। अब मैं इनके ऊपर आपको बताऊंगी हमें कोटिंग किस चीज़ की करनी है जिससे ये और मज़ीद मज़े के और क्रिस्पी ज़बरदस्त से फ्राई होके तैयार होंगे। ये मैंने एक अंडा फेंट लिया है, उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च, 1 पिंच ब्लैक पेपर, 1 पिंच सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। ये सिंपल मैदा लिया है और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और डबल रोटी को ग्राइंड करके मैंने बनाए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, एक डोनट लूँगी। सबसे पहले उसको मैदे की कोटिंग करूँगी और एक्स्ट्रा मैदा इसके ऊपर इस तरह से झाड़ लूँगी और फिर इसको अंडे में डिप करूँगी। अंडे में डिप करने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी। इस तरह से मैं बहुत सारे ब्रेड क्रम्ब में एक साथ रख लूँगी, फिर ब्रेड क्रम्ब निकालती हूँ इनको लगा के। मैदा, एक्स्ट्रा मैदा झाड़ लीजिए। उसके बाद अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी और इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग कर लूँगी। इस तरह से सारे डोनट्स बना लीजिए। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद अगर आप इनको 10-15 मिनट फ्रिज में रख देंगे तो उससे ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे डोनट्स के ऊपर। लेकिन अगर आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन भी बना सकते हैं। और अगर आप इनको 1-2 दिन के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर दीजिए। और अगर आप इनको 1 हफ़्ते के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इनको हाफ़ फ्राई करके और आराम से 1 हफ़्ते के बना के रख लीजिए। बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर डोनट डाल दूँगी। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी और आप इस पॉइंट पे इनको निकाल के फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 हफ़्ते तक आराम से फ्रीज़र में रख के अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। देखिए कितने शानदार, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं आलू के डोनट्स। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की, बहुत सिंपल आसान रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।